Hi everyone. Today I discuss next EDC next topic. So simply let's starting with एनर्जी. एनर्जी क्या होता है? एनर्जी होता है Eg एनर्जी गैप. ओके, देन Eg इक्वल टू Ec माइनस Eb. एक सेमीकंडक्टर के बीच का जो एनर्जी होता है उसे, जैसे ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और ये बैलेंस बैंड है. तो जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो फ्री नहीं होते हैं, ठीक है. सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, तो नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन. और ये कंडक्शन बैंड है, ये बैलेंस बैंड है. इन दोनों के बीच का जो एनर्जी है उसी को एनर्जी गैप Eg कहते हैं, ठीक है. तो और उसको लिखते हैं कंडक्शन बैंड माइनस बैलेंस बैंड की एनर्जी. ओके, ठीक है. वन बाय वन मैं डिस्कस करता हूँ. उसके बाद Ec क्या होता है? लोएस्ट एनर्जी बैंड लेवल इन कंडक्शन बैंड. ओके, इससे ऊपर एनर्जी बहुत सारी होती है. और Eb क्या होता है? हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन बैलेंस बैंड. अभी हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है. सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे हैं, ठीक है, Eb पे, एनर्जी इन बैलेंस बैंड पे, और ठीक है. अब हम जैसे ही इससे ग्रेटर देन एनर्जी देंगे, Ec माइनस Eb से ग्रेटर देन देंगे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे. और ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो यही इलेक्ट्रॉन करंट को भी जनरेट करता है, ठीक है. बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? करंट को जनरेट करते हैं, ठीक है. ओके, देन इट विल मूव. अब आप अगर आपको लिखना है थ्योरी में तो लिख सकते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Eg. Eg क्या होता है? एनर्जी गैप क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Eg, ठीक है. तो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड टू फ्री एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर्ड इज Eg. अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव कराना है तो उसके लिए जो एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है वो Eg से, मतलब Eg के बराबर कह लो, या उससे अगर हम ग्रेटर देन भी एनर्जी देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ ये बैलेंस बैंड से मूव करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है. अब एनर्जी गैप में ये क्या होता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप. इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से निकला, अब इसमें इस मतलब इस इलाके या क्षेत्र में, इस क्षेत्र में नहीं रह सकता, ठीक है. अब इसको यहाँ से जैसे ही निकला ये इलेक्ट्रॉन सीधे यहाँ कंडक्शन बैंड में पहुँचेगा. ओके, इट्स क्लियर. या तो एनर्जी गैप के, ये जो एनर्जी गैप है, ठीक है, या तो इतना एनर्जी दें या इससे ग्रेटर देन दें, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन मूव करके कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा. और वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे क्या होंगे? वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसमें जो है ये कोवैलेंट बना के रहेंगे एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन से. यहाँ पे ये फ्री में रहेंगे, तो ये फ्री के कारण ये करंट भी जनरेट करते हैं. ओके, वो आगे देखेंगे. ओके, लेट्स. अब आप थ्योरी में के लिए क्या लिख सकते हैं? एनर्जी गैप इज द सिग्निफिकेंस द concentration of free electrons in conduction band. Okay, higher the energy gap, lesser will be the concentration, and lower the energy gap, higher will be the concentration. Okay, then it will move. So in semiconductor, Eg is decreases with increase in temperature. क्या कहता है ये? बेसिकली ये कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये हमारा टेम्परेचर, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो Eg की जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज करेगी. कैसे?
हमने थ्रेशोल्ड वोल्टेज पढ़ा था, VT इक्वल टू क्या होती है, KT/Q होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी हमारा बढ़ रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ओके। बट यहाँ क्या हो रहा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ओके, ठीक है। Eg is decreases with increase in temperature, ओके। Eg इन सेमीकंडक्टर में जो होता है, मतलब मिनिमम एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टिपिकल वैल्यू है, ठीक है। ये इतना होता ही है, मतलब हर मतलब जितने भी सिलिकॉन, जितने भी एलिमेंट हैं सेमीकंडक्टर के, उनमें अलग अलग वैल्यू होती है, तो ये टिपिकल वैल्यू होती है सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। तो उतना लोचा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंपली। अब आइए इधर देखते हैं T इक्वल टू 0 पे, ठीक है। दो कंडीशन हमने लिए, T इक्वल टू 0, T इक्वल टू 300 केल्विन। तो सिलिकॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है T इक्वल टू 0 पे 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 300 केल्विन पे होता है 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स एनर्जी, ओके। और गैलियम का होता है 0.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, ठीक है। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, आप देख सकते हैं जैसे ही टेम्परेचर को हमने 0 से 300 केल्विन किया तो हमारा एनर्जी क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। देखो आप देख सकते हो T इक्वल टू 0 पे कितना है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 300 पे क्या है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी गैप जो होती है सिलिकॉन में वो डिक्रीज करती है, ठीक है। गैलियम में भी देख सकते हैं 0.78 से 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ओके। एट 300 केल्विन सिलिकॉन, ये Ni जो होता है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू होती है सिलिकॉन के लिए 1.5 इंटू 10 सेंटीमीटर पर क्यूब, ओके। एंड गैलियम में होता है 2.5 इंटू 10 सेंटीमीटर पर। ये जस्ट बस याद रखें, जब आगे डिस्कस करेंगे तो आगे भी डिस्कस होगा, ओके। लेट्स नेक्स्ट टर्म क्या है, एनर्जी गैप इन मेटल एंड इंसुलेटर, ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब देखिए मेटल में क्या होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करके रखते हैं, कैस्केड बोल सकते हैं एक दूसरे, मतलब दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि T इक्वल टू 0 पे बैलेंस बैंड का सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें एनर्जी गैप जो होती है वो 0 होती है, Eg इक्वल टू 0। ये बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन T इक्वल टू 0 पे यहाँ पे बैलेंस बैंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ाया T इक्वल टू 300 केल्विन किया, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है। ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, ठीक है। जैसे ही T इक्वल टू 300 केल्विन पे एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं, दिस आप देख सकते हैं, दिस ओवरलैपिंग इज इंक्रीजिंग विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे, ओके। आप थ्योरी में लिख सकते हैं, इन ए मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड दिस वैल्यू इज ए वेरी हाई, ओके। अब हम इंसुलेटर क्या होती है, एग्जाम्पल में जैसे लकड़ी, स्विच, जिससे करंट मतलब क्रॉस ना हो उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटर के लिए जो ये ईजी गैप होती है ना वो बहुत ही हाई होती है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अगर हम इससे ज़्यादा इसको एनर्जी देंगे तो इंसुलेटर में भी करंट हो, इस मतलब अगर हम इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी देंगे
तो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मूव कर जाएगा, ठीक है। बट ये बहुत हाई होती है, जिसके कारण इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे थ्योरी में आप देख सकते हैं, ड्यू टू दिस एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड दैट्स वाई फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज ऑलमोस्ट जीरो इन इंसुलेटर, ओके, एंड दैट्स देयर एबिलिटी टू फ्लो ऑफ करेंट इज जीरो, ओके। इंसुलेटर में यही होता है, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग मी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड कमेंट करें फॉर नेक्स्ट वीडियो के लिए।